देश भर की विभिन्न अदालतों से लाखों लोगों के हक में फैसला आ चुका है, लेकिन वे न्याय के लिए अभी भी तरस रहे हैं क्योंकि उन फैसलों पर अमल नहीं हो सका है। अब उन फैसलों पर अमल कराने के लिए उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों में दीवानी विवादों से संबंधित 8.82 लाख एग्जीक्यूशन पिटीशनों यानी निष्पादन याचिकाओं के लंबित होने पर चिंता और नाराजगी जताई है। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और आप देख रहे हैं कार्यक्रम जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। आज मैं आपके साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगी क्योंकि एक व्यक्ति ये सोच के अदालत में मुकदमा दाखिल करता है कि अगर उसकी बात कहीं नहीं सुनी गई तो अदालत उसके साथ न्याय करेगी और उसका हक उसे दिलाएगी। लेकिन जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति अदालत जाता है, मुकदमा दाखिल करता है तो पहले तो उसे अदालत में अपना मुकदमा लड़ने के लिए ही वर्षों लग जाते हैं और उसके बाद अदालत उसके हक में फैसला भी दे देती है तो भी उसके बाद भी उसे अपना हक नहीं मिल पाता। उसे वो हक लागू कराने के लिए वर्षों अदालत में फिर से चक्कर काटने पड़ते हैं और मामला लंबित रहता है। तो फिर उस आदमी पे क्या गुजरती होगी। आज मैं इसी मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ। एक आम आदमी का, एक आम मुकदमेदार के इसी दर्द को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। इस बात का एहसास पिछले दिनों भारत की सर्वोच्च अदालत ने किया है। जब सुप्रीम कोर्ट को यह पता चला कि देश भर की अदालतों में 8.82 लाख से ज्यादा एग्जीक्यूशन पिटीशंस लंबित हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों में दीवानी विवादों से संबंधित 8,82,578 एग्जीक्यूशन पिटीशन यानी निष्पादन याचिकाएं लंबित होने पर चिंता जताई और इसे बहुत खतरनाक और निराशाजनक स्थिति बताया। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि ये स्थिति बहुत खतरनाक और निराशाजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने हक में फैसला आने के बाद भी न्याय के लिए लोगों को तरसते जो लोग हैं उनके दर्द को महसूस किया और ये कहा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा कड़ी टिप्पणी कोर्ट ने की है। कोर्ट ने कहा कि अगर डिक्री पारित होने के बाद भी उसे लागू कराने में वर्षों लगेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये न्याय का उपहास होगा, यानी कि अगर आदमी मुकदमा जीत गया और उसके हक में फैसला आ गया, उस डिक्री को लागू कराने में अगर उसको वर्षों लग जाएंगे तो इस न्याय का कोई मतलब नहीं है। ये न्याय का उपहास है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों से कहा है कि वो कोई ऐसी प्रक्रिया विकसित करें और उससे जो है लंबित एग्जीक्यूशन पिटीशंस जो हैं वो प्रभावी ढंग से जल्दी निपटाई जा सके। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जिला न्यायपालिका का इस बारे में मार्गदर्शन करे जिससे कि जो एग्जीक्यूशन पिटीशन है यानी हक में फैसला आने के बाद उस फैसले को लागू कराने की मांग वाली जो याचिकाएं हैं, अर्जियां हैं, उनका जल्दी निपटारा हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि उसके आदेश के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में एग्जीक्यूशन याचिकाएं अभी कोर्ट में लंबित हैं। कोर्ट ने इन लंबित एग्जीक्यूशन याचिकाओं को निपटाने के लिए 6 महीने का और वक्त दिया है और हाई कोर्टों से इस संबंध में 10 अप्रैल तक प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है। तो ये जो फैसला सुनाया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है, ये भी मैं बता दूं कि ये कौन सी बेंच थी। ये जस्टिस JB पारडीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने एग्जीक्यूशन याचिकाओं के लंबित मामले में सुनवाई के दौरान 16 अक्टूबर 2025 को ये आदेश दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहला मौका नहीं है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने देश की विभिन्न अदालतों में लंबित एग्जीक्यूशन पिटीशंस की स्थिति पर चिंता जताई हो और उसे जल्दी निपटाने का आदेश दिया हो। 8.82 लाख एग्जीक्यूशन याचिकाएं लंबित होने की ये स्थिति तो तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले ही 6 महीने के भीतर एग्जीक्यूशन पिटीशन निपटाने का आदेश दे दिया था और वो 6 महीने बीत चुके हैं। तब इतनी स्थिति, इतने ज्यादा केस अभी भी लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार 6 मार्च 2025 को पेरिया मल्लम बनाम वी राजमणि का एक फैसला सुनाया था
और उस फैसले में देश भर में लंबित निष्पादन याचिकाओं यानी जिसको एग्जीक्यूशन पिटीशन कहते हैं आप, तो एग्जीक्यूशन पिटीशन के लंबित रहने पर चिंता जताई थी और कहा था कि 6 महीने में ये सारी एग्जीक्यूशन पिटीशंस जो हैं वो निपटाई जाएं। और उस समय कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर एग्जीक्यूशन पिटीशंस 3-4 साल तक लंबित रहती हैं तो इससे डिक्री का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है। यानी अगर आपको जो फैसला आपके हक में आया है उसको लागू कराने में 5-6 साल निकल जाएंगे तो फिर उस फैसले का क्या मतलब रह गया, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि डिक्री का मतलब है कि दीवानी मुकदमे जो एग्जीक्यूशन डिक्री जो है उसको मैं बता दूं कि डिक्री का मतलब है कि दीवानी मुकदमे में किसी के हक में अदालत से जो फैसला आता है उसे ही डिक्री कहा जाता है और उसे लागू कराया जाता है, एग्जीक्यूशन पिटीशन डाली जाती है। तो मार्च के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया था कि वे जिला न्यायपालिकाओं से उनके यहाँ लंबित निष्पादन याचिकाओं के बारे में जरूरी जानकारी मांगे और कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट ये डाटा एकत्र करने के बाद प्रशासनिक आदेश जारी करेंगे जिसमें संबंधित जिला न्यायपालिका को लंबित निष्पादन याचिकाओं का निपटारा सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसा नहीं होने पर संबंधित जज हाई कोर्ट के प्रति जवाबदेह होगा। तो कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को आदेश दिया था कि वे जिला अदालतों से डाटा एकत्रित करेंगे और यह भी कहा था कि वो जो डाटा वो एकत्रित करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये डाटा आया, सारी अदालतों का हाई कोर्टों ने भेजा, तब सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि पिछले 6 महीने में विभिन्न निचली अदालतों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3.8 लाख एग्जीक्यूशन पिटीशनों का निपटारा किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को वो जो डाटा आया उनके ऑर्डर पर तो उससे पता चला और इसके बाद ये भी पता चला कि अभी भी 8.82 लाख एग्जीक्यूशन पिटीशंस जो हैं वो अदालतों में लंबित हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि 6 मार्च का जो आदेश था उसके बाद सभी अदालतों ने मिलकर के देश भर में कुल 3,38,685 एग्जीक्यूशन याचिकाएं ही निपटाई गई हैं और 8.82 लाख से ज़्यादा याचिकाएं जो हैं निष्पादन याचिकाएं अभी भी लंबित हैं। तो ये संख्या तब है जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना ब्यौरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को जिला अदालत में लंबित निष्पादन याचिकाओं के निपटारे का फॉलोअप करने का आदेश दिया है और कहा है कि 6 महीने का और वक्त दिया है कि 6 महीने के भीतर जो है ये सारी याचिकाएं अब निपटाई जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी ये मामला छोड़ा नहीं है बल्कि सभी उच्च न्यायालयों से कहा है कि वो निपटाई गई एग्जीक्यूशन याचिकाएं और लंबित याचिकाओं का पूरा ब्यौरा फिर से सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा और 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा। तो हमारे बहुत से दर्शकों को ये नहीं मालूम होगा कि एग्जीक्यूशन पिटीशंस क्या होती हैं, ये एग्जीक्यूशन याचिकाएं क्या हैं। तो मैं बता दूं कि किसी भी दीवानी मामले में यानी सिविल केस में हक में डिक्री आने पर यानी अंतिम फैसला आने के बाद, अंतिम फैसला क्या हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट तक से फैसला आ गया, फैसला अंतिम हो गया, या सुप्रीम कोर्ट तक अपील नहीं की गई, हाई कोर्ट से ही फैसला अंतिम हो गया, तो अंतिम फैसला आने के बाद जो मुकदमा जीतने वाला व्यक्ति होता है वो शुरुआती निचली अदालत में एक एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाता है कि ये जो फैसला मेरे हक में आया है इसको लागू किया जाए। जैसे कि मान लो आपका खेत का झगड़ा था तो खेत हमारे हक में कह दिया अदालत ने कि ये इन्हीं का है, तो वो कागजों पर वो डिक्री लागू कराने के लिए वो एग्जीक्यूशन पिटीशन डाली जाती है। ये होती है एग्जीक्यूशन पिटीशन। तो ये देखिए कि ये स्थिति हमारे देश में इस समय न्याय की है। पहले तो न्याय मिलने में ही वर्षों लग जाते हैं, फिर कई बार तो दीवानी मामलों में अदालत के चक्कर लगाते लगाते पीढ़ियां गुजर जाती हैं। इसके बाद जब हक में फैसले की डिक्री आती है तब उस हक के फैसले की डिक्री को लागू कराने के लिए वर्षों चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि डिक्री पारित होने के बाद अगर उसे लागू कराने में वर्षों लगेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, यह न्याय का उपहास होगा। तो इसी से सोचिए कि स्थिति कितनी चिंताजनक है। इस ओर सरकार और न्यायपालिका दोनों को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है
ताकि न्याय का उपहास बनकर ना रह जाए। ये जल्दी मुकदमे निपटे और जिसके हक में फैसला आया है उसको तत्काल उसका हक जो है वो दिलाया जाए। एग्जीक्यूशन पिटीशन तत्काल निपटाई जाए। इसमें जो रोड़े न्याय में आ रहे हैं उनको तत्काल दूर किया जाना चाहिए। ये आज समय की मांग है। तो आज बस इतना ही। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।